कानून व्यवस्था कहाँ है इस राज्य में? जोर जबरदस्ती यही उनका कानून है और जोर जबरदस्ती से यहाँ राजनीति चलाई जा रही है और दिल्ली से उसका नियंत्रण हो रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को लेकर यूबीटी के नेता संजय राउत यानी कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बड़ा दावा कर दिया है, जिससे कांग्रेस में मच गई है बुरी तरीके से खलबली। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि विदेशी धरती पर रची जा रही है राहुल गांधी को लेकर बड़ी साजिश और राहुल गांधी पर हो सकता है जल्द कोई बड़ा हमला। देखिए, आपके लिए बता दें कि संजय राउत हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर या फिर तमाम तरीके की बातें कह देते हैं, पर आज तो संजय राउत ने यह बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर। इस देश में 10 साल में हमने देखा है बीजेपी का शासन जहां जहां है या बीजेपी की पुरस्कृत शासन है, जैसे महाराष्ट्र में, वहां लोकतंत्र का, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई वजूद नहीं रहा। अब जिस विधायक का आप नाम ले रहे हो वो तो सत्ताधारी पार्टी का है एक विधायक, और दूसरा विधायक जो है जितेंद्र आवाज, वो विपक्ष का है। दोनों के ऊपर हमले होते हैं। तो कानून व्यवस्था कहाँ है इस राज्य में? कहाँ है पुलिस, कहाँ इंटेलिजेंस है? ऐसी बहुत सी बातें इस राज्य में चल रही है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र की जो पहचान है देश में, वो कानून व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र पहचाना जाता था कि अगर बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, पुणे में है। लेकिन 10 साल में जब से मोदी जी आए हैं, उद्धव जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कानून व्यवस्था ठीक रही। लोगों को जो दंगे भड़काने वाले या इस प्रकार से काम करने वालों को बहुत कंट्रोल किया था। नेतृत्व था महाराष्ट्र को, लीडरशिप थी। अब सत्ता पर कोई नियम बाह्य व्यक्ति बिठाया है संविधान के खिलाफ जाकर, वो तो गुंडागर्दी करेगा और गुंडागर्दी का समर्थन करेगा। आपने लोकसभा चुनाव में देखा है, उससे पहले भी देखा है। जोर जबरदस्ती यही उनका कानून है और जोर जबरदस्ती से यहाँ राजनीति चलाई जा रही है और दिल्ली से उसका नियंत्रण हो रहा है। जिस प्रकार से दाऊद एक जमाने में मुंबई का अंडरवर्ल्ड कंट्रोल कर रहा था, उस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र की सत्ता और ये सब जो चल रहा है दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, गुजरात से कंट्रोल हो रहा है। इसलिए हम सब उसकी कीमत भुगत रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ये कोई रेड हो सकती है, ईडी की रेड हो सकती है। राहुल गांधी जी कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। आज यूबीटी के नेता संजय राउत ने कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दौरान संजय राउत ने यह दावा किया कि राहुल गांधी पर हमला हो सकता है और उन्होंने कहा कि संभव है कि उस समय यानी कि राहुल गांधी पर होने वाला जो हमला है उसकी साजिश अब विदेशी धरती पर रची जा रही है। दरअसल ये तमाम बयानबाजी जो है वो राहुल गांधी के उस बयान के बाद विपक्ष के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बयान
राहुल गांधी ने संसद भवन में 29 जुलाई को महाभारत में चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए एक भाषण दिया था, जिसके बाद कल रात को राहुल गांधी ने एक पोस्ट भी किया, जिसके बाद लगातार चर्चा जो है वो राहुल गांधी के बयान और पोस्ट को लेकर हो रही है। जी हां, राहुल गांधी ने आधी रात में पोस्ट कर ये दावा किया कि ईडी के एक अंदरूनी सूत्र ने मुझे बताया है कि मेरे ऊपर छापा मारा जा सकता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि दोनों में से एक मेरे चक्रव्यूह भाषण से सहमत नहीं था और उसके बाद अब संजय राउत ने इसको लेकर बड़ा आरोप लगाया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि कुछ भी हो सकता है, राहुल गांधी पर भी हमला हो सकता है, उनके खिलाफ विदेशी धरती पर साजिश हो रही है। इसी के साथ संजय राउत यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज देश को बचाने या फिर देश के लोकतंत्र को बचाने का जो नेता काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो साजिश रची जा रही है और सब पर हमला हो सकता है। राहुल गांधी पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले महीनों में हम सब ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार से लोहा लिया है, उससे जो है वो सरकार की नींद उड़ गई है। आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी का वो बयान जिस पर उन्होंने ये तक कहा कि बहुत से लोगों ने चक्रव्यूह के संदर्भ में मेरा भाषण पसंद नहीं आया, ईडी के एक सूत्र ने मुझे बताया है कि अब मेरे ऊपर छापा पड़ने वाला है और इस संबंध में योजना जो है वो तैयार की जा रही है। मैं तैयार हूं, ईडी का इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। ऐसा ही सांकेतिक पोस्ट राहुल गांधी ने किया है, जिसके बाद संजय राउत ने केंद्र सरकार को लेकर ये बड़ी बात कही है और ये आरोप लगाया है कि अब राहुल गांधी के ऊपर हमला हो सकता है और उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि मशाल के निशाने ने महाराष्ट्र में बीजेपी की सीट में जो है वो आग लगा दी है। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो संजय राउत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी को लेकर ये तमाम बड़ी बातें कही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी जो पार्टी है, यानी कि अब शिवसेना के दो धड़े हो चुके हैं। ये तो आज देश अच्छी तरीके से जानता है और उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, जो यूबीटी है, वो लगातार चुनाव में अपनी रणनीति किस तरीके से बनाई जाए और इस बार ज्यादा वोट बैंक अपनी तरफ किस तरीके से आकर्षित किया जाए, खींचा जाए, इसके लिए लगातार तैयारी कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर आए दिन बैठकें भी कर रही है। और आपके लिए बता दें कि आज इस विधानसभा चुनाव और इन तमाम चीजों को लेकर जो है संजय राउत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, मशाल चिन्ह लेकर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये मशाल का निशान ही था जिसने भाजपा की महाराष्ट्र सीट में आग लगा दी। हमारा प्रतीक मशाल, बिगुल और कांग्रेस का हाथ है, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के साथ संजय राउत ने कहा है कि धनुष और तीर अब चोरी के पास है, यानी कि चोरों के पास जो है वो धनुष और तीर चला गया है और लोकसभा में धनुष और बाण के दम पर उन्होंने कुछ चोरियां कर ली, लेकिन अब विधानसभा में हम उनको सफल होने नहीं देंगे। देखिए, एक तरफ यहां पर संजय राउत ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कबूला है और बताया है कि इस बार जो महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और इसी के साथ उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है ये एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और संजय राउत ने यह भी कह दिया है कि राहुल गांधी लोकसभा में लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, राहुल गांधी को फिर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हम तैयार हैं, भले ही बीजेपी ने अपना बहुमत खो दिया हो, लेकिन लगता है कि असंवैधानिक काम करने की लत जो है वो उनसे छूट नहीं रही है। राहुल गांधी और हम सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है और ये साजिश ही नहीं बल्कि विदेश, ये साजिश देश ही नहीं बल्कि विदेश में हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है। कल राहुल गांधी पर हमला हो सकता है और हम पर हमला हो सकता है। मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी और महाविकास आघाड़ी के पीछे छोड़ दिया गया है और राहुल गांधी ने अगला लेख सरकार की नींद उड़ा दी है, यानी कि राहुल गांधी का जो लेख राहुल गांधी ने आधी रात में लिखा उससे लेकर सरकार की नींद उड़ गई है। देखिए, अब तो देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें करने वाली
विपक्षी पार्टियां इस चीज में कहां तक सफल हो पाती हैं। और रही बात राहुल गांधी के ऊपर ईडी और तमाम एजेंसियों की छापेमारी की, तो देखिए पहले भी एजेंसी उनसे सवालात कर चुकी है। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड का मामला भी जो है वो पिछले कुछ सालों में फिर एक बार उछलकर सामने आया था और उस पर भी एजेंसी ने सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनकी माताजी सोनिया गांधी से भी सवाल पूछे थे। पर अब तो संजय राउत का ये कहना है, लेकिन अब तो संजय राउत कह रहे हैं कि अब तो राहुल गांधी ही नहीं, अब तो हमारे ऊपर भी गैंगस्टरों की मदद से हमला किया जा सकता है। ये बड़ा आरोप जो है वो संजय राउत की तरफ से देश की मोदी सरकार पर लगाया गया है। पर जिस तरीके की बयानबाजी आज विपक्ष के नेता और खुद राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, इनका कितना प्रभाव जो विधानसभा के चुनावों पर पड़ेगा ये तो देखना अहम रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ही राहुल गांधी अपने कई बयानों को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। बजट सत्र से पहले राहुल गांधी जो विदेश चले जाया करते थे, आज वो बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। पर सरकार के नेता जब यूपीए की सरकार को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं तो वहीं पर विपक्ष जो है, विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस जो है वो बिफरी हुई नजर आती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी लगातार विपक्ष के नेताओं से सवाल जवाब करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, जिनका जवाब भी विपक्ष के नेता अभी ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरीके की सदन की कार्रवाई की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया और आपके लिए बता दें मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।